बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज डेट है 6 नवंबर 2024 और मैं ऑलमोस्ट कोई इसी मंथ का लास्ट मंथ का अक्टूबर से नवंबर तक का जो प्राइस का एप्रिसिएशन है, डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लस जो एफबीआर ने एकदम से रेट्स इंक्रीज़ किए थे फ़ेज़ 10 के और फ़ेज़ 13 के, बाकी तमाम डीएचएस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था आया, बट डीएचए फ़ेज़ 10 में और फ़ेज़ 13 के बहुत ज़्यादा एफबीआर रेट्स कर दिए थे, मार्केट वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा कर दिए थे। मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा था जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एक क्लैरिकल मिस्टेक आप कंसिडर कर लें या जानबूझ के ऐसा किया जाना था, बट फिर उसकी विद इन अ वीक फिर दोबारा से करेक्शन हो गई। तो मैंने कहा चलिए जी अब हम वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको आइडिया भी है कि जब एकदम से एक हाइप क्रिएट होती है या एक मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो मैं उस टाइम पे वीडियोस मोस्टली नहीं बनाता कि एक मार्केट में ज़्यादा, एक तो ऑलरेडी मार्केट डाउन हुई भी होती है, फिर उसके बाद आप एक नेगेटिविटी और क्रिएट करते जाएं और जो इन्वेस्टर बाइंग करना चाह रहे हैं उनको आप कंफ्यूज कर दें, फिर दोबारा से उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, एक प्रोजेक्ट से हटा के दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाएं कि जी यहाँ पे नहीं बनती तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे नहीं बनती तो यहाँ पे चले जाएं, और फिर विद इन अ वीक आप फिर उन तमाम को कन्विंस कर लें कि सर नहीं अब हम यहीं पे रहते हैं, तो रेट्स दोबारा से रिवाइज्ड हो चुके हुए हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह का कोई भी काम ना करूं ताकि क्लाइंट कंफ्यूज ना हो। जहां पे उनकी माइंड मेकिंग है, जहां पे उन्होंने रिसर्च अपना किया हुआ है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वहीं पे उनका फोकस रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अपना मशवरा ज़रूर देना चाहिए चूँकि मशवरा अमानत होता है कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, मैक्सिमम प्राइसेस क्या थी, मिनिमम प्राइसेस क्या थी, कौन से डीएचए में बाइंग बनती है, किस बजट के अंदर बाइंग बनती है। चूँकि इस टाइम पे 3 मिलियन, बिलो द 3 मिलियन के बजट में मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास। आप बिलो द 3 मिलियन के बजट में फ़ेज़ 10 की 5 मरला आ जाती है, डीएचएल और फ़ेज़ 13 में 10 मरला 5 मरला आ जाती है, डीएचए कोयटा की फ़ाइल आ जाती है, डीएचए गुजरांवाला की 5 मरला 10 मरला की फ़ाइल आ जाती है, डीएचए बहावलपुर की फ़ाइल आ जाती है। तो बिलो द 3 मिलियन में मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। तो फिर जाहिर सी बात, हर बंदे का बजट एक अराउंड 5 मिलियन के करीब नहीं होता। तो जब बिलो द 3 मिलियन के बजट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं तो फिर उनमें से डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम होता है। पहले तो मैंने डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, डीएचए गुजरांवाला में करवाई हुई है, बहावलपुर में करवाई हुई है, कोयटा में करवाई हुई है, लेकिन एक अच्छे रिटर्न के ऊपर जाहिर सी बात है आपको अगर एक अच्छा गाइड करने वाला बंदा मिल जाए कि जो आपको प्रॉपर गाइड करे कि सर आप बाइंग कर लें 2 to 3 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद एक टारगेट सेट कर लें, यहाँ पे आपने एग्जिट लेना है, तो वो सबसे एक अच्छी चीज़ हो जाती है। चूँकि मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ चलूँ, मुझे वन टाइम डील नहीं करनी होती है किसी भी क्लाइंट के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और उनके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड हुआ हुआ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट करते हैं कि यार मेरे एंड से, लाहौर रियल एस्टेट के एंड से कभी भी कोई गलत मशवरा एक डील के लिए नहीं होगा। चूँकि हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस के ऊपर है, माशाल्लाह से मार्केट में 20-25 साल से बैठे हुए हैं, तो इसी वजह से बैठे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। वन टाइम डील करके उसको बैक ऑफ कर जाना, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से एक अच्छा डिसीजन मौके की मुनासबत से, नो डाउट पहले हमने बाइंग करवाई लाहौर से बाहर, तमाम को वहाँ से एग्जिट करवाया, फिर लाहौर के अंदर लेके आए हुए। नो डाउट हम लोग हर इन्वेस्टर को ये बात बता रहे होते हैं कि सर होल्डिंग टाइम पीरियड 2 to 3 ईयर्स का है, 4 to 5 ईयर्स का है, 6 to 7 ईयर्स का है, डिपेंड्स ऑन होल्डिंग टाइम पीरियड, डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ना वो गाइड कर रहे होते हैं। तो आज भी हम लोग बिलो द 3 मिलियन कोशिश यही है कि क्लाइंट को लाहौर के अंदर रहें, चूँकि लाहौर की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, 13 फेजेस है माशाल्लाह से, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, लोकली भी है, ओवरसीज़ भी है, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट को मैं डी ग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कह रहा, अपनी जगह पे वो तमाम प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन लाहौर की मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है, 13 फेजेस हैं, इस वजह से यहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा है। नो डाउट 3 मिलियन के बजट में आपको लाहौर डीएचओ कोयटा 1 कनाल मिल जाती है, डीएचओ गुजरांवाला 10 मरला मिल जाती है और भावलपुर की 1 कनाल की ऑप्शन मिल जाती है। साइज मैटर नहीं करता, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड और जो आपका टर्नओवर है 2 to 3 ईयर्स का वो मैटर करता है कि आप कनाल की बजाय कि अगर आप लाहौर के अंदर 5 मरला के ऑप्शन में चले जाएंगे या डीएचए फ़ेज़ 13 में 10 मरला के ऑप्शन में चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे जाएगी एज़ कम्पेयर टू आप ये देखेंगे कि वो कनाल की ऑप्शन है। कनाल की ऑप्शन मैटर नहीं करती है, एप्रिसिएशन मैटर करती है। डीएचओ कोयटा की मार्केट को डे 1 से मैं कहता था कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है,
मैं इसको गैम्बलिंग की मार्केट बोलता था, एकदम से पीक पे चली जाती है, एकदम से उसका बबल ब्रस्ट हो जाता है। तो कोयटा की मार्केट में जब तक के वहां पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, घर बनने शुरू नहीं होंगे, तब तक कोयटा की मार्केट में एप्रिसिएशन नहीं होगी। नो डाउट वहां पे आपको कनाल की ऑप्शन मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं मूविंग टुवर्ड्स DHL हॉर फेज 10 में जो FBI रेट्स में एकदम से इंक्रीज आ गया, तकरीबन को 2,75,00,000 रुपए पे चला गया। डीलर हजरात ने पता नहीं क्या क्या कुछ मनगढ़ंत बातें करनी शुरू कर दी। वही लोग हैं कि जो कहते थे, क्लाइंट को ना कंफ्यूज कर देते हैं बेसिकली कि सर अभी बाइंग नहीं बनती है, अभी बाइंग नहीं बनती है, अभी बाइंग नहीं बनती है, 60 लाख रुपए पे आएगी। तो मेरा उनसे सवाल है, सर वो 60 लाख रुपए का टाइम पीरियड कब आएगा? आपने तो क्लाइंट का नुकसान करवा दिया है। 65 लाख रुपए का टाइम पीरियड कब आएगा? 70 लाख रुपए का टाइम पीरियड कब आएगा? जो क्लाइंट माशाल्लाह से 75 लाख में बाइंग कर रहे थे, आपके चक्कर में वो बेचारे सारे के सारे वेट करते रह गए हैं। उनको आज भी 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया है इफ दे आर गोइंग टुवर्ड्स एफिडेविट और एलोकेशन। तो आप अपनी वीडियोस के व्यूज के लिए खुदारा किसी का नुकसान मत करें। एक बंदा हार्ड अर्निंग इकट्ठी करके एक एसेट जनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आप उसको एक फेक वीडियो जनरेट करके स्पॉन्सर्ड ऐड चला के अपने व्यूज इंक्रीज करने के लिए, मनी मेकिंग करने के लिए जस्ट वीडियोस के ऊपर, तो वीडियोस की मनी मेकिंग आपके पास ज्यादा अरसे के लिए नहीं चलेगी। तो खुदारा उनको एक अच्छे तरीके से गाइड करें, उनको ये गाइड करते हैं, चलो सर ठीक है फेज 10 में बाइंग नहीं बनती है तो फेज 13 में चले जाएं, फेज 13 में नहीं बनती है फेज 9 प्रिज्म में चली जाएं। तो आप एक प्रोजेक्ट को टारगेट करके, जहां पे मोस्टली ज्यादातर लोग देखें, जो भी बंदा बिलियनियर बना है, अगर उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो नो डाउट सबसे पहली तो चीज मैटर करती है कि होल्डिंग टाइम पीरियड कितना है, आपने किस DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, किस बजट के अंदर की हुई है। एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको माशाल्लाह से एक हैंडसम अमाउंट रिटर्न मिल रहा होता है। नो डाउट 3 to 4 ईयर्स में आपकी अमाउंट डबल होगी, लेकिन आपने 10-15 साल के लिए लेके रख के छोड़ दी, तकिए के नीचे रख के सो गए। जब आपने निकाला तो माशाल्लाह से 10 मिलियन वाली अमाउंट जो है ना वो 25, 30, 20, 40 मिलियन पे जो है ना वो इंक्रीज की हुई होती है। तो वो इसी बेस पे वो मिलियनियर माशाल्लाह से बने हुए होते हैं। तो इस टाइम पे एक टाइम फ्रेम, फिर वही बात आती है जो मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूं कि 2 to 3 ईयर्स का टाइम फ्रेम आता है कि जब मार्केट बहुत पीक पे जा रही होती है। ऑलमोस्ट 3 साल मुकम्मल होने के जो मार्केट में डिप आ चुका हुआ है। अब डिप के बाद मार्केट में करेक्शन आई, करेक्शन के बाद फिर डिप आया, फिर इंक्रीज हुआ। ये एक्चुअल ग्रोथ है, ऐसा नहीं है DHA कोयटा की तरह। मैं बार बार कोयटा का लफ्ज इस वजह से, DHA कोयटा का वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूं कि कोयटा की मार्केट इंक्रीज ही करती चली गई, उसमें डिप नहीं आया, वो बबल था। वो बबल जब ब्रस्ट हुआ तो वो देखें 20-21 लाख रुपए पे आ गई। तो DHL हॉर की मार्केट में ऐसा नहीं होता, डिप आता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज आता है डिप होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट अगर नीचे गिरती है तो वो स्टेबल भी होती है। स्टेबल होके अब ग्रोथ टाइम पीरियड शुरू हो चुका हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्कअप रेट जैसे जैसे गिरेगा, हर बंदा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। मैंने बताया था कि दिसंबर तक मेरा कोई कमाल नहीं है, हम लोग चूंकि मार्केट में बैठे हुए होते हैं, मैं अपने ऊपर क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूंगा, अल्लाह के साथ बुरी नजर से बचाए। देखिए ये मार्केट एनालिसिस होते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे 10 बंदों के साथ, 15 बंदों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला था कि बैंक्स का मार्कअप रेट डे बाय डे नीचे गिरेगा। अभी भी जो 2-2.5% गिरा है, दिसंबर तक आप देखिएगा ये आ जाएगा बड़े आराम से 12-13% पे आ जाएगा और आपको मिलेगा 11% के ऊपर, 10% के ऊपर। डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट कि आपके पास कितना कैश होल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको जो है ना वो मार्कअप मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन मैं ज्यादा मुनासिब समझता हूं कि इफ यू आर मेकिंग योर माइंड, सो प्लीज दोबारा से बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करें, वहां से कैश को निकालें। अब आप देखेंगे आपका गोल्ड भी एकदम से गिरेगा, स्टॉक एक्सचेंज भी एकदम से गिरेगी, क्योंकि ये बबल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका हुआ है। मार्कअप रेट का तो बबल ब्रस्ट हो चुका हुआ है। अब जाहिर सी बात है जो लोग वहां से एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग की है, अब प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं, आप लोअर एंड पे चीजों की बाइंग कर रहे हैं। होल्डिंग टाइम पीरियड अपने माइंड में रखें 2 से 3 साल का। 2 से 3 साल में आपको 70 to 80% गेन जरूर मिलेगा, लेकिन आपने 5-6 साल का, 7 साल का अपना टारगेट सेट नहीं करना। आपने टारगेट सेट करना, लेट सपोज इफ यू हैव ए बजट ऑफ 3 मिलियन, सो मैक्सिमम प्राइस वाज 5.5 मिलियन, DHA लाहौर फेज 10 5 मरला। आप अपना टारगेट सेट करें कि यार मैं 3 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 2 मिलियन प्रॉफिट मिलेगा, विद इन 2 to 3 ईयर्स के अंदर मैं यहां से टेक ऑफ कर जाऊंगा, एग्जिट ले लूंगा, मैं कोई और ऑप्शन देख लूंगा। अब 5 मिलियन का प्रॉफिट आपके पास आ गया, आप अपने माइंड में रखें, आप चले जाएंगे DHL हॉर फेज 9 प्रिज्म में ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ, 5 मरला के अंदर। जरूरी नहीं है कि आपको 5 मिलियन के अंदर ही मिले, आप उसमें जाहिर सी बात है 2-3 साल में आपके पास 1 मिलियन 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तो आएगी, आपकी सेविंग होगी।
फिर उसके बाद गो फॉर DHL और फेज 9 प्रिज्म, फेज 7 की ऑप्शन आ जाएगी, DHL एबर की ऑप्शन आ जाएगी, 9 टाउन की ऑप्शन आ जाएंगी, फिर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी विद ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। नॉट ओनली 5 मरला, यू कैन गो फॉर 10 मरला, यू कैन गो फॉर 1 कैनाल, यू कैन गो फॉर कमर्शियल्स। तो ये डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, मैं वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो लंबी डिस्कशन के अंदर क्लाइंट भी कहता है जी वो 15 मिनट की वीडियो हो गई है, सो लेट्स मूव ऑन, जरा इसको देखने का फायदा नहीं है। सो मूविंग टुवर्ड्स, मेरा एनालिसिस जो था वो बिल्कुल मार्केट बेस पे था, हाइपोथेटिकली बिल्कुल भी नहीं था, ज्यादा हाइप में भी वीडियोस नहीं बना रहा होता। मूविंग टुवर्ड्स DHL और फेज 10 फाइल प्राइसेस। अब जैसे ही कल दोबारा से FBR ने अपने रेट्स को डाउन किया है तो मार्केट से एलोकेशन फिर दोबारा से गायब हो गया हुआ। डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आ गया। जब नीचे एकदम से FBR ने अपने रेट्स इंक्रीज किए थे तो मार्केट में एकदम से सेलर आ गया था एलोकेशंस के ऊपर। एफिडेविट तो स्टेबल था, एलोकेशन आपका फिर दोबारा से गिर गया था क्योंकि उसके ऊपर आपको सेलिंग के ऊपर भी टैक्सेस इंक्रीज कर गए, परचेजर के भी ट्रांसफर एक्सपेंस इंक्रीज कर गए। बट फिर दोबारा से जैसे ही FBI रेट्स दोबारा से अपनी उस सिचुएशन पे आ चुका हुआ है, वही नॉर्मल ट्रांसफर एक्सपेंस जो पहले थे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल के ऊपर ऑलमोस्ट वहीं पे हैं। को 5-10 हज़ार रुपए की इंक्रीज को बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है, तो इस वजह से मार्केट में एलोकेशन इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन डिफरेंस मैं फिर दोबारा से बता देता हूं। उसकी रीजन ये है कि हो सकता है कोई नए व्यूअर्स, नया इन्वेस्टर वीडियो देख रहा हो। एफिडेविट फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। बट जब आप टोटल कॉस्ट करते हैं एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन ऑलमोस्ट सेम आती है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए का डिफरेंस आता है। बट बोथ आर सेफ एंड सिक्योर। Both letters affidavits intimation to allocation issued by DHA, not any private developer. DHA प्रॉपर ट्रांसफर दे रहा है, वेरिफिकेशंस करके दे रहा है। अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं, अगर आप एलोकेशन बाय करते हैं तो DHA प्रॉपर ट्रांसफर्स दे रहा है आपको। बोथ आर सेफ एंड सिक्योर। 5 मरला इस टाइम पे एफिडेविट DHL और फेज 10 की मैं बात करूं सो इस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपको 30.5 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। 10 मरला DHL और फेज 10 एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 50 लाख रुपए में। 1 कैनाल एफिडेविट DHL और फेज 10 में इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 85 लाख से 86 लाख के इन बिटवीन। और 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे आपको 131 लाख में। 2 कैनाल एफिडेविट DHL और फेज 10 में आपको 1,90,00,000 रुपए में। मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस आज की प्राइसेस भी मैं आपको बताता चलूं। 5 मरला मैक्सिमम 55 लाख रुपए पे गई थी, आज आपको 30.5 लाख रुपए में। 10 मरला एफिडेविट मैक्सिमम 90 लाख रुपए पे, आज 50 लाख रुपए पे। 1 कैनाल मैक्सिमम 1,45 लाख रुपए पे, आज आपको 85 to 86 लाख में। 4 मरला कमर्शियल मैक्सिमम 250 से 255 था, आज आपको 131 लाख में। 2 कैनाल मैक्सिमम तकरीबन को 375 से 400 के इन बिटवीन थी, आज आपको अवेलेबिलिटी 190 लाख में हो जाती है। तो देखें मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस मिनिमम प्राइसेस। होल्डिंग टाइम पीरियड 2 से 3 साल का। लोकेशन DHA ने एक गेट अपना DHL और फेज 9 प्रिज्म के Q और R ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, हडियारा ट्रेन के ऑपोजिट साइड पे DHA ने एक लोकेशन डिस्क्लोज कर दी हुई है। मल्टीपल गेट्स हैं DHL और फेज 10 के अंदर। बेदिया रोड से स्टार्ट होती है, फिरोजपुर रोड को हिट करती है। बैलेटिंग टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 1.5 के अंदर DHA अपना बैलेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जैसे ही मेन गेट की लोकेशन डिस्क्लोज डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा तो साथ ही DHA अपनी जो है ना बैलेटिंग की तरफ भी चला जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ भी चला जाएगा। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं फाइल्स के अंदर प्रॉपर डील कर रहा हूं। एनी टाइम आपको कोई भी फाइल बाय करनी हो, सेल करनी हो, DHA लाहौर फेज 10 से रिलेटेड, 13 से रिलेटेड, किसी भी फेज से रिलेटेड आपको असेसमेंट चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।